बिहार की राजनीति में इस समय राजनीतिक हलचल तेज है। हाल ही में एक पोस्टर देखने को मिला जो जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय के बाहर लगा हुआ था। उस पोस्टर में एक संदेश था, बिहार करे पुकार आइए निशांत कुमार। ये संदेश कुछ समय पहले नीतीश कुमार के चुनावी अभियान से मिलता जुलता था। उनके लिए भी कुछ समय पहले तक लगाया जाता था, जैसे कि सबके हैं नीतीश कुमार, संपूर्ण बिहार नीतीश कुमार। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और उस पोस्टर का संदर्भ आज के बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा सवाल बन चुका है। खासतौर पर निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर ये चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में तमाम जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। निशांत कुमार, जिनकी राजनीति में एंट्री अब हो सकती है, उन्होंने हाल ही में एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में ये साफ कर दिया कि वो बिहार की राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं। उन्होंने इंटरव्यू में अपने राजनीतिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कही। ये बात साफ तौर पर जाहिर हो रही है कि अब उनका राजनीतिक करियर एक दिशा में आगे बढ़ रहा है। निशांत कुमार ने अपने पुराने रिश्तों का भी जिक्र किया और कहा कि लालू यादव को उन्होंने हमेशा अपने अंकल के रूप में देखा है और उनके पिता के समय से ही वो उनका रिश्ता बना हुआ है। निशांत कुमार ने आगे कहा कि जेडीयू पार्टी उनके पिता द्वारा स्थापित की गई थी और उनके पिता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। वो पार्टी के निर्माण प्रक्रिया को पूरी तरह से सम्मान देते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि अब पार्टी के भीतर ये फैसला लिया जाएगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। ये साफ रूप से दिखाता है कि निशांत कुमार अब राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि बिहार में राजनीतिक समीकरणों के बदलते हालात में एक सवाल और उठता है, क्या नीतीश कुमार अब भाजपा के चहेते नेता रहेंगे? पिछले कुछ समय में अमित शाह ने एक निजी चैनल पर कहा था कि पार्टी के निर्णय लेने में पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड और अन्य समितियां शामिल होती हैं। इसके बाद ये सवाल उठ रहा था कि क्या नीतीश कुमार का बिहार में बड़ा भाई वाला रोल अब खत्म हो जाएगा। खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के भागलपुर जनसभा में दिए गए एक बयान ने इस मुद्दे को और तूल दे दिया है। मोदी ने नीतीश कुमार को लाडला कहा, जो राजनीति में एक बड़ा संकेत है। अक्सर लाडला शब्द का इस्तेमाल छोटे बच्चों के लिए किया जाता है जो अपने परिवार में छोटे सदस्य होते हैं। ये शब्द अपने बड़े भाई के लिए नहीं उपयोग किया जाता। मोदी का यह बयान साफ तौर पर यह संकेत दे रहा था कि नीतीश कुमार अब भाजपा के छोटे साथी हैं और उनकी भूमिका अब बड़ी नहीं रही। ये बयान भाजपा कार्यकर्ताओं और बिहार की जनता के लिए एक संदेश था कि अब नीतीश कुमार की भूमिका बिहार में छोटे स्तर की हो सकती है। यहाँ तक कि नीतीश कुमार और भाजपा के बीच संभावित समझौते पर भी सवाल उठने लगे हैं। क्या वो बिहार में अपनी राजनीति को भाजपा के साथ मिलकर आगे बढ़ाएंगे या फिर वो अलग राह पर चलेंगे? ये सवाल राजनीतिक विश्लेषकों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार के चुनावी समीकरणों में उनका बड़ा प्रभाव है। नीतीश कुमार, जो पिछले 19 सालों से मुख्यमंत्री पद पर है, और ये उनकी राजनीति के लिए एक बड़ा पल हो सकता है। अब जब हम निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की बात करें तो ये सवाल उठता है कि क्या वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलेंगे। हाल ही में निशांत कुमार ने तेज प्रताप यादव के उस बयान का जवाब दिया था जिसमें तेज प्रताप यादव ने उन्हें राजद ज्वाइन करने के लिए आमंत्रण दिया था। निशांत कुमार ने इस पर कोई तीखा जवाब नहीं दिया। उन्होंने बेहद शालीन तरीके से इस मुद्दे को ही टाल दिया। ये उनकी राजनीतिक समझ को भी दिखाता है और कहीं ना कहीं निशांत अपने और आरजेडी के साथ अपने पुराने संबंधों की ओर भी इशारा कर गए हैं और ये भी संकेत दे गए हैं कि अगर बीजेपी नीतीश कुमार के साथ मुख्यमंत्री पद को लेकर किसी भी तरह का कोई हेराफेरी करती है या कोई चाल चलती है तो ऐसी संभावनाएं हैं कि वो आरजेडी के साथ आ सकते हैं और उनके साथ नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि ये फैक्टर तय है कि नीतीश कुमार जिस ओर जाएंगे सरकार उनकी बननी तय है, क्योंकि नीतीश कुमार खुद पिछड़ा समाज के मसीहा माने जाते हैं। तो ऐसे में जितने भी पिछड़े समाज के वोटर हैं, चाहे लवकुश वोटर हो या फिर महिला वोटर ही क्यों ना हो, सब नीतीश कुमार का साथ देंगे। नीतीश कुमार को ही सबका समर्थन मिलेगा और शायद इसी दम पर नीतीश कुमार पिछले 19 सालों से मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं और इसे ये साफ होता है कि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हो चुकी है, बस आधिकारिक घोषणा करनी बाकी है। और उस घोषणा के हिसाब से निशांत कुमार अपने पिता को दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इसलिए यह कहना भी गलत नहीं होगा कि बिहार की राजनीति में निशांत कुमार की एंट्री अब पूरी तरह से हो चुकी है और यह उनके राजनीतिक भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी नीतीश कुमार के साथ मुख्यमंत्री पद को लेकर के क्या फैसला लेती है, या फिर अगर भाजपा कोई हेराफेरी करती है तो आने वाले समय में निशांत कुमार क्या आरजेडी का दामन थामेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल वीडियो में इतना ही। मेरे साथ कैमरा पर मेरा साथ दे रहे थे शिव कुमार।
मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। जाते जाते आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।